बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स एक्सरसाइज 9.1 हल करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 जो हमने हल करनी है वो हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, यानी जो स्मार्ट सिलेबस लास्ट वीक में अपलोड हुआ है हमने उसके मुताबिक क्वेश्चंस हल करने हैं। यानी उन्हीं क्वेश्चंस में से या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में से पेपर आएगा, और जो क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए थे वो हमने तैयार नहीं करने। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, इसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल या सिमिलर फिगर्स कह लें, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है हमारे पास वो है सिमिलर फिगर्स। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगी, क्वाड्रेटल की बात करूंगा तो सिमिलर क्वाड्रेटल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है लेकिन उतनी ही आसान है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन जो डायग्राम इतनी मुश्किल तरीके से बनी है मैं बड़े सिंपल अंदाज से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल के 3 केसेस हो सकते हैं, जिसमें से जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं ये सबसे अहम है, यही हमने 9.1 में ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मैंने लिखा है टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं नंबरिंग कर देता हूँ इनको, पी क्यू आर, इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं क्यू का, इसको मैं आर का। एक ट्राइंगल पी क्यू आर होगी, दूसरी ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई जेड। ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास। ये हमारे पास कब सिमिलर होंगी? टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर साइड्स रेशियो आर सेम। कहता है कि अगर हम इसकी साइड्स की रेशो ले लें इन दोनों ट्राइंगल्स की, अगर वो सेम आ जाएं तो इसका मतलब है ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होंगी? सिमिलर। सिमिलर जो ट्राइंगल होती है उसका जो सिंबल होता है हमारे पास उसको हम यूँ ज़ाहिर करते हैं। ये जो निशान मैंने लगाया, दिस यूज फॉर सिमिलर ट्राइंगल। अब आप क्या करें, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स की रेशो लेनी है। अब किस किस की रेशो ली जाए? आप अगर नोट करें, इसकी बेस है 3 मेरे पास, ये आप लिख देंगे 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5.4। यहाँ 3 है, यहाँ हमारे पास 5.4, यानी बेस को बेस से डिवाइड करना है। परपेंडिकुलर है मेरे पास 4.5, यहाँ परपेंडिकुलर की जो शेप बन रही है वो है 8.1 डिवाइडेड बाई 8.1 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइप कह लें 6.5 डिवाइडेड बाई 11.7। कहने का मकसद आपने लेंथ विड्थ हाइट ट्राइंगल की या जो भी शेप है उसकी लेनी है। अगर उनकी रेशो सेम आ जाए, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 5.4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/9। क्या आ जाएगा? 5/9। 4.5 डिवाइडेड बाई 8.1 करेंगे 5/9 आ जाएगी। 6.5 डिवाइडेड बाई 11.7 करेंगे 5/5 डिवाइडेड बाई 9। तो तीनों साइड्स की रेशो जो है हमारे पास सेम आ गई है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये आपस में सिमिलर हैं, ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में। आपने साइड्स की रेशो लेनी है। अगर इस साइड के ले रहे हैं पी क्यू की तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? 5.4, इसी से डिवाइड करना है। अगर हम पी आर ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड किसके साथ मैच कर रहा है? एक्स वाई के साथ, तो 8.1 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 6.5 की ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास वाई जेड 11.7 है, हम इससे डिवाइड कर देंगे। अगर रेशो सेम आ गई, चेक करें तीनों का आंसर 5/9 5/9 5/9 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखा है, अगर हमारे पास इफ़ टू एंगल्स आर कंग्रेंट, अगर दो एंगल्स कंग्रेंट हैं देन थर्ड एंगल मस्ट बी कंग्रेंट एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इन्हें अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी हुई है ए बी सी, एंगल ए है यहाँ पे एंगल डी, एंगल ए हमारे पास एंगल डी के कंग्रेंट हो जाए, ये हमारे पास कंग्रेंट का निशान है, कोंग्रेंट कहते हैं इसको, के बराबर है। एंगल बी हमारे पास ये वाला एंगल ई के, क्योंकि इस पोजीशन पे हमारे पास इस ट्राइंगल में ये वाली वैल्यू है, एंगल बी कंग्रेंट टू एंगल ई। और इस पोजीशन पे एंगल सी कंग्रेंट टू एंगल एफ, इस पोजीशन पे जो हमारे पास ट्राइंगल है वो है एफ। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो हम कहते हैं दोनों ट्राइंगल्स के हमारे पास सिमिलर, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ हमारा पॉइंट सिर्फ पॉइंट नंबर 1 ही यूज़ होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
थर्ड पॉइंट में मैंने कहा इफ द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर ऐसा भी हो जाए कि दो साइड्स इक्वल हो, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ ए बी कंग्रेंट टू है मेरे पास, ए बी यहाँ पे है, इसके ऑपोजिट साइड डी ई दूसरी ट्राइंगल की, ये आपस में बराबर हैं। बी सी इस ट्राइंगल की कंग्रेंट है हमारे पास ई एफ के, ये जो लफ्ज़ है इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बराबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब अगर दो साइड्स कंग्रुएंट हैं ए बी और बी सी डी ई और ई एफ के, तो कहते हैं इसके जो इंक्लूडेड एंगल होगा ये वाला, यानी इसका एंगल हमारे पास एंगल बी हो जाएगा, ये भी हमारे पास कंग्रुएंट होगा एंगल ई के। अगर ऐसा भी हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी? सिमिलर। तो ये तीन किस्म की तरीके हैं जिसमें से हम दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट सिमिलर शो कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें पहले प्रेफर करेंगे पहले मेथड को, जो इजी है, जस्ट साइड्स की रेशो लेनी है हमने। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? कहता है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। कहते हैं चेक करके बताएं कि ये सॉलिड्स हमारे पास सिमिलर है कि नहीं। अगर हैं तो हमें बताएं कि सिमिलर है कि नहीं। तो हम हल करते हैं और चेक करते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नोट कर लें, ये एक क्यूबिक शक्ल है जिसमें हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास लेंथ है, और जो हमारे पास 4 है ये हमारे पास क्यूब की विड्थ बनती है, और 3 जो है हमारे पास ये हमारे पास इसकी बनती है हाइट। ये एक क्यूबिक शक्ल है, ये नोट कर लें। इस शक्ल में हमारे पास ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इस सवाल में लेंथ क्या हो जाएगी? 7.5, विड्थ कितनी हो जाएगी? 6, सेम पोजीशन, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4.5। कहने का मकसद ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें लेंथ, विड्थ, हाइट, और उसके बाद इनकी रेशो ले लें। अब आपने जस्ट रेशो लेनी है। एक दफ़ा लेंथ की क्या है जी? 5 है, यहाँ पे कितना है? 7.5, 5 डिवाइडेड बाई 7.5 लेंगे। दूसरा क्या हमारे पास? विड्थ 4 है, और यहाँ पे विड्थ कितने हैं? 6, 4 डिवाइडेड बाई 6 लेंगे। थर्ड हाइट 3 है, यहाँ पे हाइट कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 5, 4.5। तो इनको अगर हम हल करें और इनकी रेशो सेम आ जाए आंसर, तो हम कहेंगे दोनों फिगर्स आर सिमिलर। तो ये हमारे पास लेंथ के लिए है, ये विड्थ के लिए है, ये मेरे पास हाइट के लिए। अब मैं इसको हल करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी लेंथ रेशो। लेंथ रेशो मेरे पास क्या थी? 5 डिवाइडेड बाई 7.5, ये था मेरे पास लेंथ। 5 डिवाइडेड बाई 7.5 कैलकुलेटर से करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम विड्थ रेशो लेंगे तो विड्थ, जैसे कि मैंने बुक में आपको मार्क करके दिया है, विड्थ थी हमारे पास पहले फिगर की 4 और दूसरे की थी हमारे पास 6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3। तो विड्थ रेशो 2/3 आ गई। इसी तरह जो हाइट है हमारे पास, पहले फिगर की हाइट थी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई, पहले फिगर की हाइट थी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई, दूसरी फिगर की हाइट है हमारे पास 4.5। इनको भी डिवाइड करेंगे 2/3। तो कहने का मकसद लेंथ, विड्थ, हाइट की रेशो सेम आ गई, 2/3, 2/3, 2/3। तो क्या हो जाएगा? अगर रेशो सेम आ गई है सो सॉलिड्स फिगर्स आर सिमिलर। सिंस, ये लाइन एक लिख देंगे, ये एक लाइन ऐड कर दें, सिंस रेशो ऑफ साइड्स आर इक्वल सो सॉलिड्स आर सिमिलर। अगर ये डिफरेंट होती तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सिमिलर नहीं है। अच्छा, इसमें देख लें 3 डिवाइडेड बाई 4.5, ये आप कैलकुलेटर से जस्ट करेंगे ना तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 2/3। तो आपने जस्ट 2/3 लिख देना है। तो ये अगर मजीद कोई और करना चाहते हैं, पॉइंट ख़त्म करके हल करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, नहीं तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जी। कहते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी साइड्स आर गिवन एज। कहते हैं एक ट्राइंगल हमें दी हुई है ए बी सी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर एंड सी ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो ट्राइंगल बनी है इसी को एक्सप्लेन किया गया है। फिर एक और ट्राइंगल डी ई एफ बनी हुई है, ट्राइंगल डी ई एफ। कहते हैं द साइड्स आर गिवन डी ई इक्वल टू 10.5, इसकी वैल्यू ये है। ई एफ की वैल्यू 15.75 और एफ डी की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। करना क्या है? प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब आपको मैंने 3 तरीके सिखाए ट्राइंगल को सिमिलर शो करने के। तो यहाँ पे साइड्स गिवन है तो हम पहले वाले साइड जो मेथड है उसको प्रेफर करेंगे कि हम क्या कर लेंगे, इनके साइड्स की रेशो ले लेंगे, इनके साइड्स की रेशो। तो साइड्स की जब हम रेशो लेंगे तो आपने ट्राइंगल को सिर्फ जस्ट मैच करना है कि कौन सी साइड किसके साथ मैच कर रही है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास क्या है जी,
इस ट्राइंगल में बेस है 9 सेंटीमीटर, बेस कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो बेस हमारे पास बन रही है वो है 15.75। तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 15.75, ये एक साइड आ जाएगी। परपेंडिकुलर है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है जी 6 सेंटीमीटर, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा टिल्ट करके देखें यूं, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 10.5, ये कर देंगे। अब एक इस साइड बच गई हमारे पास, वो है 12 सेंटीमीटर। 12 हमारे पास हाइपोटेन्यूज की तरह है, और यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 21। जस्ट आपने ये रेशो लेनी है, इसको हल करना है। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ गए तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो फ्रॉम द फिगर हमें नज़र आ रहा है कि जस्ट साइड्स को लें जी। फ्रॉम द फिगर जैसे कि मैंने वहाँ लिखा 6 डिवाइडेड बाई 6 के नीचे कौन डिवाइड हो रहा था 10.5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। बेस हमारे पास 9 था, तो यहाँ बेस हमारे पास कितना है 15.75, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 था, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 21। अब जस्ट कैलकुलेटर में एक बटन आपने दबाना है कि 6 डिवाइडेड बाई 10.5 कितना आता है, 6 डिवाइडेड बाई 10.5, क्या आंसर आ गया जी 4/7, 4/7। अब अगले का करें 9 डिवाइडेड बाई 15.75, यूँ कैलकुलेटर में पुट करें, क्या आ गया जी 4/7। इसका भी क्या आ गया 4/7। 12 डिवाइडेड बाई 21, 12 डिवाइडेड बाई 21, 4/7। तो कहने का मकसद तीनों साइड सेम आ गई। जब तीनों साइड सेम आ गई, इस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने अलग-अलग करके किया है, तो आप इकट्ठा करके भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ किया। तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, सो साइड्स आर सिमिलर। सिंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये एक लाइन आप लिख देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी कहते हैं इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ। ये एक ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, और एक ट्राइंगल डी ई एफ है। कहते हैं ये दोनों आपस में सिमिलर है, जिसपे ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की दी हुई है, बी सी की जो दी हुई है वो यहाँ मेंशन भी है। ए बी 12 है, सी डी 20 है, बी सी 16 है। इन ट्राइंगल डी एफ सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, जो ट्राइंगल डी एफ है, डी ई और एफ, इसमें एक वैल्यू गिवन है हमारे पास डी ई विच इज 6 सेंटीमीटर। आप कहते हैं डी एफ और ई एफ की वैल्यू निकालें, यानी डी एफ की वैल्यू निकालनी है और ई एफ की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर प्रॉपर्टी से क्या होगा, एक तो ये ट्राइंगल होगी राइट ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को मैं सीधा कर दूं यानी ये ऑपोजिट बना हुआ है, तो अगर आप चेक करें इसकी बेस क्या है मेरे पास, इस ट्राइंगल के अगर मैं बेस लूँ पहले, सबसे पहले हम सबसे पहले लेते हैं परपेंडिकुलर से स्टार्ट कर लेते हैं चलिए, क्योंकि दोनों नाउन्स हैं। 12 परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाई यहाँ परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या है 6, इसकी रेशो। उसके बाद आप ले लें जी बेस 16 है, यहाँ बेस क्या है ई एफ, इसकी रेशो, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 20, और यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है डी एफ, और दरमियान में इक्वल। जस्ट ये चीज़ आपको लिखने आनी चाहिए कि दो ट्राइंगल्स हमें दी हुई हों तो सिमिलर ट्राइंगल को यूटिलाइज करके हम कैसे बनाते हैं। तो आपने जस्ट दोनों ट्राइंगल में साइड्स की मैचिंग करनी होती है। जैसे कि देखें ना कि यहाँ परपेंडिकुलर 12 है, तो यहाँ का परपेंडिकुलर ये बन रहा है इस ट्राइंगल का। थोड़ा सा ट्राइंगल को ऑपोजिट करें, बुक को उल्टा के चेक कर लें कि ये परपेंडिकुलर है 6 आ जाएगा। बेस मेरे पास 16 है, यहाँ पे बेस कितनी है मेरे पास मालूम नहीं है, ये निकालनी है ई एफ। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 20 है, इसकी रेशो हाइपोटेन्यूज डी एफ के साथ ले लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे और डी एफ और ई एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो जैसे कि मैंने बुक में लिखा है क्या क्या था हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 16, यानी 12 डिवाइडेड बाई 6 16 डिवाइडेड बाई ई एफ साइड, इसके ऊपर लाइन सी लगा दें, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की 20 डिवाइडेड बाई डी एफ, इसकी वैल्यू निकालें। तो हम क्या करते हैं जी, हम पहले इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, हल करके ई एफ निकाल लेंगे, फिर पहली और तीसरी को कंसीडर कर लेंगे, दूसरी और तीसरी को, उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंसीडर कर लें जी, पहले दो साइडें हम कंसीडर कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई ई एफ, ये आ गया। ई एफ को सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ई एफ साइड 16 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड हो रहा है, सामने मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। 16 6 है 96 डिवाइडेड बाई 12, इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका ई एफ का, ई एफ साइड का
साथ एम भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ साइड ई एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 12 8 ज़ा 96 होता है। ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करें जी, अगेन कंसीडर, अब आपकी मर्ज़ी है कि हम दूसरी तीसरी साइड कंसीडर कर लें या पहले तीसरी। तो अब पहले तीसरी कंसीडर कर लेते हैं जी। 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई डी एफ। ये आ गया, ये तो यहीं कटिंग होगी। 6 2 ज़ा 12, 20 इक्वल टू डी एफ सारे मल्टीप्लाई कर दे साइड, 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, तो डी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो साइड्स दो मिसिंग थी, डी एफ वो 10 सेंटीमीटर आ गया और ई एफ साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इनकी रेशो लें तो हमारे पास साइड्स की रेशो सेम आएंगी और ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। तो अगर एक बच्चा कहे कि सर वहाँ तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए था कि यही वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो बच्चा कहे तो ये भी 16 है, भाई ये हमें नहीं पता 16 आएगी कि नहीं। ये जब हमने निकाल लिया तब जब हम रेशो लेंगे तब हमारे पास साइड सेम आएंगी और ट्राइंगल सिमिलर होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये हमारे पास 3 सवाल है, एक दूसरा और तीसरा। तो कहते हैं हम पहले सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि जी 4 के पार्ट 1 में x की वैल्यू निकालनी है। अब x कहाँ पे है जी, x मेरे पास ही है। आपने थोड़ा सा नोट करना है, एक है ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रही है ये ए बी ई, दूसरी हमारे पास ई सी डी बन रही है, ई सी डी। अब क्योंकि हमें तो पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनमें से हम इनके साइड्स की रेशो सेम ले सकते हैं, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले बताया था कि वो है हमारे पास। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम साइड्स की रेशो ले लेते हैं जी। यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर है x, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है 1.2, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे बेस है मेरे पास 7.5, यहाँ पे बेस है मेरे पास 3। जस्ट इसको हल करें, x की वैल्यू निकल आएगी, सवाल ख़त्म। यानी इस ट्राइंगल में हमने 3 के बजाय 2 साइड्स ले ली, क्योंकि हमें सिर्फ जस्ट x की वैल्यू चाहिए थी। तो ये वाली साइड डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये वाली साइड डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल की ये वाली साइड। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम रेशो किस साइड की ले सकते हैं, जो ट्राइंगल की इस साइड को लेंगे उसके साथ डिवाइड उस दूसरे ट्राइंगल की यही वाली साइड करेंगे, यानी x डिवाइडेड बाई 1.2। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों आगे, ये हमारे पास बेस, ये भी हमारे पास बेस, तब जाके ये हल होगा। तो फ्रॉम फिगर जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। 1.2 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर यूज़ करें जी। 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। पहले पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास अगर आप देखें तो 2 ट्राइंगल्स बनी हुए हैं। एक ट्राइंगल है बी सी डी, बड़ी ट्राइंगल, और एक छोटी ट्राइंगल है बी ई एफ। तो बी ई एफ जो है इसकी साइड्स तो हमें क्लियर है, 6 सेंटीमीटर है, ये हमें नहीं पता, ये वाली 8 सेंटीमीटर है। लेकिन जो बड़ी ट्राइंगल है जो बी सी डी है, इसमें साइड्स ऐड हो जाएंगी, यानी 8 + 3 11 हो जाएगा, और ये x + 6 टोटल हो जाएगा, x + 6। तो कहने का मकसद मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को दोबारा ड्रा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं कि 2 ट्राइंगल कैसे हैं। तो जो बड़ी ट्राइंगल थी हमारे पास वो तो हमारे पास बी सी डी, और छोटी ट्राइंगल थी बी एफ, और यहाँ क्लियर था कि ये 6 है, ये हमारे पास 8 है। और ये जो ई और एफ की पोजीशन थी वो कुछ यहाँ पे थी कि ये ई है मेरे पास और ये मेरे पास एफ है। तो ये जो टोटल ट्राइंगल बनेगी इसमें हमारे पास सी डी का पता नहीं है, लेकिन जो बी सी है वो x + 6, यानी ये साइड हो जाएगी x + 6, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी 8 + 3 11, 8 + 3 = 11। यानी एक दफ़ा बड़ी ट्राइंगल में सारी साइड्स काउंट हो जाएंगी और छोटी ट्राइंगल को साइड पे कर दें। फ्रॉम फिगर्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इससे 2 ट्राइंगल बन सकती है। फ्रॉम फिगर सिमिलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आप चेक करें, यहाँ पे साइड है x + 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइड क्या हमारे पास 6 = यहाँ पे साइड है हमारे पास 11, यहाँ पे साइड है डिवाइडेड बाई 8। ये हमने साइड्स ले ली ट्राइंगल ए बी सी की भी और ट्राइंगल बी ई एफ की भी।
दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये साइड कैसे ले ली मैंने। जो बड़ी ट्राइंगल थी मेरे पास ये वाली, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 6 था और ये x था, तो ये x + 6 टोटल हो जाएगा। और ये वाली जगह मेरे पास 8 थी और नीचे वाली 3 थी, तो 8 + 3 11। तो बड़ी ट्राइंगल होगी और जो छोटी ट्राइंगल थी वो यहाँ से उठा के हमने साइड पे लिख ली कि BEF जो 6 है और 8 है। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर की प्रॉपर्टी लगाएं। अब सिर्फ जस्ट हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 8 मल्टीप्लाई इंटू x + 6, 11 मल्टीप्लाई बाई 6, 8x से होगा 8x, 8 6 48, 11 6 66, 8x = 66 - 48, तो इनको माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 डिवाइडेड बाई 8, तो x = 2.25 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर आ गई। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जी। एक ट्राइंगल है हमारे पास EFG और एक ट्राइंगल है CDE। अब ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है कि जहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स आपस में मीट कर रही हैं। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। अब हमारे पास इस ट्राइंगल में जो बेस है वो है x, वो क्या है हमारे पास x डिवाइडेड बाई दूसरी ट्राइंगल की जो बेस है वो है 2.1 इक्वल टू, साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे जो साइड मेरे पास बन रही है वो है 2.5 और यहाँ पे जो साइड बन रही है वो है 2.4। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनके साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट आपने ये लिखना है फ्रॉम द फिगर लिख के और हल करके x की वैल्यू निकाल लेनी। सिर्फ इतनी समझो कि इस ट्राइंगल में जहाँ से ये ऊपर ट्राइंगल है ये x है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में ये पोजीशन कहाँ बन रही है, FG की। और जो हमारे पास 2.5 इस ट्राइंगल में है वो पोजीशन यहाँ पे 2.4 की बन रही है। और इनकी रेशियो ले लें। जस्ट आपने ये लिखना है फ्रॉम फिगर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल x और 2.1 = 2.5 और 2.4, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में आपको लिख के बताया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जी। x = 2.5 डिवाइडेड बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.1, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 2.9 अप्रोक्सीमेटली। तो यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर में। 2.19 आता है कैलकुलेटर से, तो ये आप मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ प्लांक इस प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड। इसकी विड्थ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक तख्ता है जिसकी प्लांक्स मीन, हमारे पास कोई एक तख्ता सा है जिस पे विड्थ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर डीप, गहराई उसकी कितने हैं जी, 16 सेंटीमीटर है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ x, और इसकी विड्थ जो है हमारे पास x सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक। कहते हैं इसको इस सीढ़ियों के नीचे या प्लैंक के नीचे रख दिया गया हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल सा है, क्योंकि जो हमने पढ़ा या तो हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, या हमारे पास रेक्टेंगल होगा, या हमारे पास स्क्वायर होगा, या हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये समझ आ रही है कि इसकी लेंथ यानी बेस 20 है और जो परपेंडिकुलर है वो 16 है इस ट्राइंगल का, जो बड़ी ट्राइंगल है। अब हम इस जो बेस है, ये जो स्क्वायर बना है, इसको यूटिलाइज करने के बजाय यानी इसकी जो विड्थ हमें x दी हुई है हमने ये निकालना है। लेकिन ये जो वॉल है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ी सी ट्राइंगल्स का नाम दे दूँ, नंबरिंग कर दूँ मैं इसकी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये पोजीशन होगी A, ये होगी मेरे पास B, ये होगी मेरे पास C, ABC, और इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ D, इसको मैं E और इस वाली पोजीशन को मैं F का नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। एक ट्राइंगल ABC मैं यहाँ लिखता हूँ, एक ट्राइंगल ABC सिमिलर टू एक ट्राइंगल AED, एक ट्राइंगल AED, A ये हो गया, E ये हो गया, D ये हो गया, यानी ये छोटी वाली ट्राइंगल, एक छोटी वाली ट्राइंगल जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं, और एक बड़ी ट्राइंगल ABC। अब हमने सिंपल क्या करना है जी, इनकी रेशो ले लेनी। अगर हम रेशो लें, बड़ी ट्राइंगल जो है हमारे पास उसका परपेंडिकुलर है हमारे पास
हमने अगर इसको हम थोड़ा सा देखिए या बना के तस्वीरें देख लें, छोटी ट्राइंगल के जो हमारे पास बेस है वो है x और बड़ी ट्राइंगल की जो बेस है वो है 20, तो x डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। ये दोबारा मैं कह रहा हूँ, एक ट्राइंगल छोटी है हमारे पास, नहीं तो यहाँ बना के देख लें, ये है a, ये है e, ये है d, ये हमारे पास x है, तो x डिवाइडेड बाई इसकी बेस 20। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी परपेंडिकुलर की बात करें, क्योंकि अगर ये हमारे पास 8 है ये वाला, तो ये अपवर्ड भी हमारे पास 8 ही होगा। ये नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दूं तो ये मेरे पास कितना बनेगा 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये जो बेस है मेरे पास ट्राइंगल की वो भी 8 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि छोटी ट्राइंगल की जो हाइट है वो 8 डिवाइडेड बाई बड़ी ट्राइंगल की हाइट है 16। बस ये रेशो लेनी है और सवाल ख़त्म। दोबारा मैं बता रहा हूँ, छोटे ट्राइंगल की रेशो बड़ी ट्राइंगल के साथ आपने ले लेनी है और आंसर लेंगे। तो ये मैंने फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी आर सिमिलर, सो x और 20 इक्वल टू 8/16। इसको हल कर लेते हैं। 8/16 मल्टीप्लाई बाई 20, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस सवाल की टेक्निकल बात यही थी कि आपने सिमिलर ट्राइंगल कैसे लेनी है। तो ये मैंने दोबारा बना के भी आपको दिखा दिया है कि छोटी ट्राइंगल की बेस x है, इसकी बेस 20, तो x/20, इसका परपेंडिकुलर 8 है, इसका परपेंडिकुलर हमारे पास 16, तो 8/16, तो हल करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जी, कहते हैं अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जिसकी हाइट 1.8 मीटर है, कॉस्ट अ शेडो ऑफ 0.76 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी। कहते हैं एक आदमी है जिसकी हाइट 1.8 मीटर है और कॉस्ट करता है शेडो हमारे पास 0.76 मीटर। 0.76 मीटर जो शेडो होती है हमारे पास वो ज़मीन पे नीचे की तरफ गिरती है। ये हमारे पास मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं। तो ये हमारे पास टॉल आदमी हो गया जिसकी हाइट 1.8 है और ये उसका अक्स हो गया, शेडो हो गया नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी ABC, ठीक हो गया। फिगर 1 होगी। दूसरी ट्राइंगल में क्या कहता है जी, इफ़ एट द सेम टाइम, उसी वक्त कहता है अ टेलीफोन पोल कॉस्ट ऑफ 3 मीटर शेडो, एक टेलीफोन पोल है, एक खंबा है टेलीफोन का ये, और इसकी जो शेडो बन रही है हमारे पास वो बन रही है 3 मीटर। और ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, लाइन बना देंगे, इसको DEF का नाम दे देंगे। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जो पोल है हमारे पास उसकी हाइट निकालें, पोल की हाइट निकालें। ये हमारे पास टॉल मैन हो गया और ये इसका हमारे पास शेडो हो गया। तो ये तो सिंपल ही नहीं। अब इस सवाल में हमसे उसने ट्राइंगल भी खुद बनवाई और कहा कि आप इसमें से हाइट ऑफ पोल निकालें। तो आप क्या कहेंगे, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं। ये जो हाइपोटेन्यूस वाली लाइन है ये आपने खुद लगानी है ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या रेशो बन सकती है जी, अगर हम इधर से इस साइड से लें तो 1.8 इस ट्राइंगल के मुताबिक 1.8 परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर है हमारे पास x, बेस 0.76, यहाँ बेस है 3, यूँ लिख देंगे। यानी अगर पहले ट्राइंगल ये ले रहे हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की जो साइड है यही वाली नीचे डिवाइड करनी है, फिर नीचे यही वाली साइड इसी ट्राइंगल की पहले लेनी है और इसके नीचे इसको डिवाइड कर देनी। अब आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 3, x मल्टीप्लाई बाई 0.76, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.76 इक्वल टू x। 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 0.7 x से डिवाइड करें तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7.11। तो 7.11 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। ये एक हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें x, y और z की वैल्यू निकालें। तो अगर आप चेक करें x, y, z तीनों अननोन है इस ट्राइंगल में, और जो ये वाली ट्राइंगल है हमारे पास इसमें 6 और 10 मेरे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। इसको मैं A का नाम दे देता हूँ, इसको मैं B का नाम दे देता हूँ, इसको मैं C का, इसको मैं D का। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो ट्राइंगल ABD है
जो ट्राइंगल ए बी डी जिसमें 90 एंगल हमारे पास डी पे बन रहा है, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं कुछ इस तरह मेरे पास इमेज बनेगी इसकी, यूँ करके ये 90 हो गया मेरे पास। ये जो 90 के पास है मेरे पास ये डी है और ये मेरे पास 6 है, तो इसका मतलब ये ए है मेरे पास और ये हाइपोटेन्यूस बी है, तो ए बी डी। और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू मेरे पास 10 है और परपेंडिकुलर मेरे पास मिसिंग है, परपेंडिकुलर मेरे पास मिसिंग है। तो सबसे पहले मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी डी की वैल्यू निकालूंगा जो है मेरे पास वाई, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या है जी। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें से जो मेरे पास अननोन वाई था इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास 10 का स्क्वायर, बेस क्या है मेरे पास 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास y का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ आके हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी ये बेसिकली 100 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर। 36 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। तो दोनों तरफ क्या ले लें अंडर रूट, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अच्छा जी, अब हमने y की वैल्यू यहाँ लिख दी y इक्वल टू 8। अब एक ट्राइंगल ये होगी है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, और सिमिलर टू ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने नोट करना है कि जो मेरे पास यहाँ बेस है 6, यहाँ है बेस 6, तो यहाँ पे बेस कितनी है, ये ट्राइंगल यूँ कंसीडर करनी है आपने, यूँ करके कि ये मेरे पास यूँ ट्राइंगल है ए बी सी। तो इसकी बेस हमारे पास कितनी है 10, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, इसका परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है इसका, क्योंकि ट्राइंगल यूँ कंसीडर करनी है आपने यूँ, तो ये 8 डिवाइडेड बाई जेड। उसके बाद हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूस कितना है 10 और इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। तो ये साइड्स हमारे पास आ जाएंगी जो है हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का 90 हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है और इसका मेरे पास यूं करके मैंने बना दी। अब इनको हल करते हैं, तो फ्रॉम फिगर लिखेंगे आप, फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी है हमारे पास, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स, ये मैंने वहाँ लिख दिया था। अब इसमें से कोई सी दो साइड कंसीडर कर लें आप, तो पहले हम कर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 6 जेड इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 80, जेड इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 6। तो 80 डिवाइडेड बाई 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो z की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 3 या कंपाउंड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए 13 डिवाइडेड बाई 13 होल 1 बाई 3। फिर उसके बाद क्या लिखे, नो अगेन कंसीडर, अगेन कंसीडर। अब पहली और तीसरी साइड जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं x प्लस 6, इसको हल करें जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6 इंटू एक्स प्लस 6, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 6x हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होकर 36, 10 से मल्टीप्लाई होकर 100, तो 6x इक्वल टू 100 माइनस 36, तो 6x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 64, तो x इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा कैलकुलेटर से, या ORR बुक से एग्जैक्ट आंसर मैच करना चाहते हैं तो कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, यानी 32 को 3 10 30, 10 होल 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 हमारे पास शामिल नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है और यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।